हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू एग्जाम्स फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स बुक का लेसन 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के सभी इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू को बताने वाला हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस स्टोरी को पूरा हिंदी में बताया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ जिसमें आपको इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू बताने वाला हूँ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट? अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के ऑथर कौन है? जेम्स एलियट, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट आर्थर, विक्टर कैनिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विक्टर कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड वाज हॉरेस डेनबी? हॉरेस डेनबी कितने वर्ष के थे? उम्र पूछी गई है आपसे। क्या था? स्टोरी में मैंने बताया है उसका उम्र कितना था। अबाउट 50 ईयर ओल्ड, 50 साल के वो एक अनमैरिड मैन थे। क्वेश्चन नंबर 3, हॉरेस डेनबी वाज, देखिए वो क्वेश्चन आ गया। हॉरेस डेनबी क्या थे? वाज अनमैरिड, वाज गोइंग टू बी मैरिड, अनमैरिड थे या शादी होने वाला था, या उनका एक बेटा था, या फिर हैड 2 सन्स एंड अ डॉटर, 2 पुत्र या एक पुत्री थी। राइट आंसर, ही वाज अनमैरिड, ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट हॉरेस डेनबी? सभी लोग हॉरेस डेनबी के बारे में क्या सोचते थे? गुड, अच्छा है, ऑनेस्ट, ईमानदार है, बोथ ऑफ दीज या फिर दोनों, नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दीज। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको इस चैनल पे सभी इंग्लिश के लगभग पूरे कोर्स कराए जाएंगे। हाउ वाज हॉरेस इन हीज बिजनेस ऑफ लॉक मेकिंग? हॉरेस का जो बिजनेस था ताला बनाने वाला का काम, उसमें वह कैसा था? फेल्योर, असफल था, वेरी सक्सेसफुल या फिर बहुत अच्छा सक्सेसफुल था, वह सफल था, नॉट टुक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं लेता था, वाज इन अ बिग टैप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वेरी सक्सेसफुल। क्वेश्चन नंबर 6, हॉरेस डेनबी वाज फॉन्ड ऑफ? हॉरेस डेनबी को पसंद था किस चीज़ की? वॉचिंग मूवी, मूवी देखने की, लिसनिंग टू म्यूजिक, संगीत सुनने की, गोइंग टू पब्लिक पार्क्स में जाने की, रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक, महंगे और दुर्लभ किताबें पढ़ने का ये क्या था? शौकीन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, When Horace was busy doing the work of theft, what thing proved a hindrance in his work? जब वह सिटोवर गैरेज में चोरी करने के लिए कर रहा था या अपने काम में बिजी था, तो कौन ऐसा चीज़ था जो उसके कामों के बीच में रुकावट डाल रहा था? ऐसा क्या चीज़ था? द डॉग सैरी, क्या वो कुत्ता था सैरी? फ्लावर्स था, फूल, द लेडी, औरत, या द हीट ऑफ द वर्क? काम क्या था, कारण क्या था? ऑप्शन नंबर बी, फ्लावर्स। फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस आ रही थी इसके नाकों में गुदगुदी हो रही थी और इसे छींक आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज हॉरेस डू इन जेल? जब यह जेल चला गया ना लेडीज़ की वजह से, तो वह क्या बन गया जेल में जाके? क्लीन फ्लोर, साफ करता था फ्लोर को। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन बन गया। टाइपिस्ट, एक टाइप करने वाला बन गया। या फिर अकाउंटेंट, क्या बन गया ये? ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गया। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड द वोमेन वांट हिम टू ब्रेक द लॉक ऑफ द सेफ? वो जो लेडीज़ थी वह सेफ का ताला को क्यों तोड़वाना चाहती थी? तो उसका वजह क्या था? सी वांटेड हिम टू स्टील, वह चोरी करना चाहती थी। स्विंग, सी हैड फॉरगॉटन द नंबर, या फिर वह नंबर्स भूल गई थी। सी वांटेड टू सी इफ ही कुड ब्रेक इट, या पे वो लेडीज़ देखना चाहती थी कि वह ताला तोड़ पाएगा या नहीं, या फिर इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी हैड फॉरगॉटन द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कलर ड्रेस वाज द वोमेन वियरिंग? जो लेडीज़ थी, महिला थी, वो किस रंग का ड्रेस पहनी थी? रेड, ब्लैक, ग्रीन, वाइट? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, रेड। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर हैड द सर्वेंट्स गॉन? जिस दिन ये चोरी करने गया सिटोवर गैरेज में, तो नौकर जो थे, घर के रखवाली करने वाला हाउसकीपर, वो कहाँ गए थे? डॉक्टर के पास, मूवी, शॉपिंग, या फिर अपने रिश्तेदार से मिलने, टू मीट द रिलेटिव्स? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वो लोग मूवी गए थे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू? हॉरेस को क्या एलर्जी था? स्मेल ऑफ फ्लावर्स, फूलों की जो सुगंध थी उसका एलर्जी था। डस्ट या फिर धूल, पोलन, गंदगी, मिल्क, दूध? वजह क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये, स्मेल ऑफ फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाट डिड द लेडी से अबाउट हिज स्टोरी। लेडी जो स्टोरी बताती है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं लॉक का नंबर्स भूल गई हूँ, मुझे ज्वेल्स निकालना है, मुझे पार्टी में जाना है पहन के, वो सब क्या है? इट वाज नॉनसेंस, ये सारा का सारा बेकार की बातें थी, मजाक था। इट वाज ट्रू, यह सत्य था। इट वाज ए जॉक, ये एक जोक टाइप का था। नन ऑफ दीज राइट आंसर, वो बकवास की बातें थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। क्या ऐसा सबूत मिला जो प्रमाण दिया कि हॉरेस डेनबी ने तिजोरी लूटी। हिज लाइटर, उसका लाइटर। देखिए स्टोरी मैंने जो बताया तो लाइटर की बात भी मैंने बताया। वो एक बार दस्ताना खोलता है, कब? जब उसको लाइटर जलाना होता है, उस लेडीज़ के लिए लाइटर जलाना होता है तो दस्ताना खोलता है। कभी आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि व्हेन डिड हॉरेस डेनबी ऑफ टू हिज ग्लव्स। व्हेन डिड हॉरेस डेनबी पुट ऑफ हिज ग्लव्स, वो ग्लव्स कब खोलता है? तो याद रखिए वो ग्लव्स कब खोलता है? व्हेन ही लाइट द लाइटर, तब वो ग्लव्स खोलता है। चलिए यहाँ पे पूछा है व्हाट वाज द पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। क्या था एविडेंस इसके विरुद्ध? हिज लाइटर, हिज ग्लव्स, हिज फिंगरप्रिंट, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिज फिंगरप्रिंट्स। क्योंकि बिना दस्ताने के इसने लॉक को तोड़ा, सारे गहने को निकाल के उसको वो लेडीज़ को इसने दिया, तो सारा फिंगरप्रिंट इसका गया। वही सबूत था कि इसने चोरी किया। हु इज टॉकिंग टू हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी से बातें कर रहा था। हॉरेस डेनबी किसी से बातें कर रहा था, वो कौन था? सर्वेंट, सैरी, हॉरेस हिमसेल्फ, कोई भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सैरी। क्वेश्चन नंबर 16, सैरी वाज द नेम ऑफ। सैरी किसका नाम है? अ सर्वेंट, नौकर का। डॉग एट द सुटेवर गैरेंज, या सुटेवर गैरेंज में जो नौकर है उसका। असेफ इन द गैरेंज, द लेडी इन द रेड, या फिर जो लेडीज आई थी रेड ड्रेस में उसका नाम किसका है? सैरी। सैरी नाम है डॉग एट द सुटेवर गैरेंज। ऑप्शन नंबर बी, ये आपके लिए तो ईजी है। 17 नंबर क्वेश्चन, वट डिड ही स्टडी अबाउट द हाउस। उसने चोरी करने से पहले क्या क्या अध्ययन किया उस घर के बारे में, क्या क्या जानकारियाँ जुटाई? रूम एंड गार्डन, रूम और गार्डन के बारे में, इलेक्ट्रिक वायरिंग, तार के बारे में, बिजली तार, पाथ या रास्ता के बारे में, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल, ये सभी की सभी चीज़ों को पहले उसने जानकारी लिया, इसके बाद ही वो उस घर में चोरी करने के लिए अंदर गया। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड द फैमिली हु लिव्ड इन द गैरेंज गो। उस घर में जो रहने वाले थे लोग वो कहाँ गए थे? स्टोरी में बताया है कि वो कहाँ गए थे। वो गए थे लंदन। राइट आंसर तो यही है। राइट आंसर हमारा मिल गया है, वो लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर वाज द सेफ इन हिडन। देखिए सेफ कहाँ था, कहाँ छुपा कर रखा गया था उस अलमारी को, उस तिजोरी को कहाँ पे छुपा के रखा गया था? ऑप्शन है बिहाइंड अ पेंटिंग, एक पेंटिंग के पीछे। इनसाइड अ अलमीरा, अलमीरा के बगल में। इट वाज केप्ट ओपन, या खुला था। नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या है मैं आपको बता दूं, राइट आंसर होगा बिहाइंड अ पेंटिंग। स्टोरी में बताया भी गया है कि चोर को पता चलता है मैगजीन से। मैगजीन में उस घर की पूरी जानकारी छपा दिया जाता है कि पेंटिंग कहाँ रखा है, तिजोरी कहाँ रखा गया है, कैसा रूम है, सब कुछ जानकारी होती है। तो कहाँ पे छुपा के रखा जाता है? बिहाइंड अ पेंटिंग, पेंटिंग के पीछे। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट द सेफ। उसको कैसे पता चला? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, उसको कैसे पता चला सेफ के बारे में कि कहाँ रखा हुआ है, कहाँ है, कैसे पता चला? सर्वेंट से, नौकरों से। एवर ड्रॉपिंग, बाय स्पाइंग ऑन देम, अ मैगजीन आर्टिकल। कैसे पता चला उसको? अ मैगजीन आर्टिकल से। सारा का सारा उसने मैगजीन आर्टिकल में पढ़ लिया था कि तिजोरी कहाँ है, रास्ते कैसे हैं, क्योंकि उसमें पूरे घर का नक्शा को छपाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज ही जस्टिफाई हिज एक्ट। वो जो काम करता है चोरी का, वो उस एक्ट को, वह काम को अपने आप में कैसे जस्टिफाई करता है, कैसे कहता है कि यह उचित है? बाय सेइंग स्टिल फॉर अ गुड रीजन, बाय ये कहकर कि मैं चोरी सिर्फ अच्छे कामों के लिए करता हूँ। ऑप्शन बी, बाय सेइंग ही स्टील्स ओनली फ्रॉम दोज हु ऑलरेडी हैव प्लेंटी, या ये कहकर कि मैं उसी का घर लूटता हूँ, तिजोरी लूटता हूँ जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। बाय सेइंग ही इज़ नॉट हार्मिंग द सोसाइटी, या ये कहकर कि मैं किसी भी सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुँचाता। ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट मेक्स हिम एंग्री। उसे गुस्सा किसने किया? वह गुस्सा क्यों हुआ, किस वजह से वह गुस्सा हुआ? टॉकिंग अबाउट अ वुमेन, एक औरत की बात करने के बारे में। प्रिजन, या जेल से जाने से। टॉकिंग अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, या चोरों के बीच में सम्मान की बातें में, चोर चोर मुसेरे भाई। नन ऑफ द एबव। किसके कारण वो गुस्सा होता है? जब उसे कोई कहता है कि चोर चोर सभी एक जैसे होते हैं, वो तभी ये गुस्सा होता है, क्योंकि एक जैसे होते तो यह जेल में और वो लेडीज़ वो ज्वेलरी के मज़े ना ले रहे होते। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वाज द हाउस कीज केप्ट। हाउस का जो चाबियाँ थी वो कहाँ रखा गया था? अंडर द पॉट, हंग ऑन अ हुक, अंडर द डोरमेट,
इन द लेटर बॉक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हंग ऑन अ हुक, एक हुक में टांगा हुआ था। 24, हाउ डिड हॉरेस थिंक शी वाज द ओनर्स वाइफ। हॉरेस को कैसे पता चला कि ये जो लेडीज़ है ये ओनर की वाइफ है, यानी घर के मालिक की पत्नी। कैसे पता चला, कैसे उसे विश्वास हो गया, कैसे समझ लिया। सी वॉज कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो लेडीज़ थी वो कॉन्फिडेंट थी, ऐसा मानो व्यवहार कर रही थी कि वह घर की मालकिन ही हो। सी न्यू द प्लेस वेल, और सभी जगहों की जानकारी उसको पूरी तरह थी, टोटल चीज़ की जानकारी इसको थी। सैरी रबिड अगेन सर, और जो सैरी डॉग था ना वो भी इस लेडीज़ के सामने अपने पूछ को हिला रहा था। यही सब बातों ने यकीन दिला दिया हॉरेस डेनबी को कि ये घर की मालकिन ही है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25, हु डिड ही लिव विथ, वो किसके साथ में रहता था। हॉरेस डेनबी किसके साथ में रहता था, वाइफ के साथ में, वाइफ तो थी ही नहीं। फ्रेंड्स के साथ में, वो तो था ही नहीं। चिल्ड्रेन के साथ में, जब वाइफ नहीं तो बच्चे कहाँ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। ऐसा नहीं कि आप फ्रेंड समझ लीजिएगा, वो जो दो इसके हेल्पर थे वो हेल्पर थे, फ्रेंड नहीं थे। तो फ्रेंड्स इसके सभी एमसीक्यू मैंने बता दिया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।